आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. दिस कम अंडर द टॉपिक दैट इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. Okay, now what are atoms? At first in this chapter we would study about what do you mean by the term atom, then the structure of atom, the components of atom, the different particles present in atom, and what is a molecule and molecule formation by understanding the concept of valency, valence electron. Okay, so now we are going to start. What are atoms? Atoms होते क्या हैं? Atoms are the smallest individual particles of any matter that cannot be divided further by any physical process. किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम एटम्स को फर्दर तोड़ नहीं सकते कि उतना छोटे कण होते हैं. अब बात करें एटम्स की, तो एटम्स की बात करते करते हमें ये समझ में आता है कि ठीक है एटम्स में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो यहां पे हम लिख देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के एकदम सेंटर में क्या होते हैं बेटे? प्रोटॉन्स प्लस या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और बाहर इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. यहां पूरा लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसको देते हैं सिंबल E से. मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड वी नो दैट द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. नाउ अब यहां अगर बात करें कि सर पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है एंड इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कैन बी गेन्ड, लॉस्ट और शेयर. इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा पार्ट होता है एटम के अंदर जिसको आप क्या कर सकते हो? गेन कर सकते हो, लूज कर सकते हो और क्या किया जा सकता है? इसमें शेयरिंग हो सकता है. किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में, किसी भी एटम में. इसको पहले आप नोट करें फिर आगे हम बढ़ते हैं. अब इस पार्ट में हमने अभी तक देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवर भी किए गए. आपके लेवल में अभी तक जो समझना है वो पढ़ना होता है डिस्कवरी, या इससे पहले आप देख लीजिए एक एक इंडिविजुअल करके पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इसमें पॉइंट वाइज लिखोगे. हैव नेगेटिव चार्ज या आर नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिवली चार्ज होते हैं. दूसरा पॉइंट discovered by J. Thomson.
जे थॉमसन। क्लियर? इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन। In discharged tube experiment, in discharged tube experiment, तब हमने जो अब देखा इसमें क्या देखा भाई, इस पे नेगेटिवली चार्ज होता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाया गया था बाय जे थॉमसन। Having charge equal to 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम। चार्ज को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं बच्चे? यूनिट क्या होता है? कूलम। जैसे हमने कहा मास का यूनिट किलोग्राम, ग्राम, उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस का मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से हम चार्ज की बात करें तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब इसके बाद अगर बातें करें कि इसका नेक्स्ट पार्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। मास कितना होता है? 9.11 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। यहां तक आप नोट करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E पे नेगेटिव चार्ज। इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें बातें आएंगी आपके सामने कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी देखा इलेक्ट्रॉन, अब है हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स positively charged particles। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। अब इसमें देखा जाए कि ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, डिस्कवर्ड बाय यूजीन गोल्डस्टीन। यूजीन गोल्डस्टीन। थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑन प्रोटॉन is also 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is same, that's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, but it have negative value in case of electron। suppose यहां पर लिखोगे यहीं पर समझने के लिए, but यहां मत लिखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एंड आगे कौन सा वैल्यू इसमें आ जाएगा, ये आपको दोनों कंपेयर करने के लिए आपको बता देते हैं। यहां क्या आएगा? एक नेगेटिव वैल्यू। इस चीज को आपको ध्यान रखिए, एक नेगेटिव साइन के साथ ही आता है। नेगेटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स नेगेटिव हो। अब चीजें आती हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा?
1.67 into 10 to the power minus 24 gram. Okay. ई गोल्डस्टीन के द्वारा ये बताया गया था कि प्रोटॉन होती हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप पहले इतना नोट करें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। केनाल रे एक्सपेरिमेंट में ई गोल्डस्टीन ने इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को पाया। हमने उधर देखा डिस्चार्ज रेडियो एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें देखा था, इसमें एनोड रेज में मेनली क्या थे? प्रोटॉन्स। इसको मिटाते हैं हम। तीसरा हमारे सामने आता है न्यूट्रॉन्स। तीसरा क्या आता है हमारे सामने? न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले हैव नो चार्ज, तो चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं हो गया। दूसरा डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है? सेम एज प्रोटॉन्स, 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। दोनों का मास सेम होता है। और ये क्या है? आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं विद प्रोटॉन्स। नोट करेंगे आप सब। नाउ अब बातें हम करते हैं कि सर हमारे पास एटम्स हैं, हर एक एटम को एक नंबर दिया गया। हमारे पास इस वक्त टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स नोन येट कितने हैं भाई? 118 एलिमेंट्स। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में कौन कौन से आ गए आपके पास? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। कौन कौन से आ गए बेटे? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलिमेंट्स? यहां पे नोट में लिखोगे elements, pure substances made of same type of atoms. Pure substances made of same type of atoms are known as elements. इस चीज को आप कवर कर दो, बेटर होगा। अब बातें ये आ रही है कि सर ठीक है, एलिमेंट्स में क्या हो गया आपके? सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो मेटल भी एटम से बना हुआ है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी। अब बातें ये आती हैं हमारे पास कि भाई
हमारे पास इतने एटम्स हैं, इतने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, बनते कैसे हैं, क्या सिस्टम है। तो उसमें हम लोग सबसे पहली चीज हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो ये कि 118 एलिमेंट को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, मींस दे आर वेल अरेंज्ड और सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। हाउ? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मींस हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी जानते हैं, उसको आपको रिवील किया जाए तो बेटर रहेगा। हमने बात की अभी अभी कि एटम्स को उसके नंबर्स के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। तो नंबर वाइज देखा जाए तो एटॉमिक नंबर की बात हम लोग करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट inside the nucleus of atom. The total number of protons present inside the nucleus of an atom is known as atomic number and is represented by a symbol Z. नोट करेंगे। अब यहां पर बातें ये आती हैं कि न्यूक्लियस हमारे सामने है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, सभी चीजें हैं। तो वहां पर अब है सपोज एग्जांपल सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें? 11। वैसे ही कहोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा? Z इज इक्वल टू 1। तो क्या मतलब हुआ? मीन्स वन एटम ऑफ सोडियम हैव कितना? 11 प्रोटॉन्स, हैव 11 प्रोटॉन्स। पूरा लिख देते हैं 11 प्रोटॉन्स। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। चलिए वो नोट में आगे लिखवाते हैं। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें कहूं कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम में Z कितने के बराबर होगा? बोलो 20, पढ़ाया था 20, therefore it have 20 protons, have 20 protons। क्लियर? यहां पर एक नोट करके लिखोगे, इन न्यूट्रल एटम, मतलब जिसने अभी तक केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं किया या आपने उस एटम को गर्म नहीं किया। इन न्यूट्रल एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल, ज्यादा बेटर रहेगा, इसको हम मिटाते हैं यहां पे, is equal to total number of protons is equal to Z। इस नोट को आप जरूर लिख लें कि in neutral atom total number of electron is equal to the total number of proton। तो यहां हम देख सकते हैं one atom of sodium have, इसको आप पूरा लिखेंगे यहां पर, therefore one atom
सोडियम, Na होता है सोडियम का सिंबल, क्या होता है Na, इज हैव 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स। इतना आप नोट करेंगे। मिटाते हैं हम इसको। अब दिमाग में आता होगा कि सर न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखो पहले समझते हैं एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए से। एटॉमिक मास क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present inside the nucleus of any atom is called atomic mass. Total number of protons और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जब आप ऐड करते हो दोनों की संख्या को तो आपको क्या मिलता है? एटॉमिक मास वैल्यू। मींस आपने कहा इन नटशेल, इसको देखोगे एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ protons plus total number of neutrons, एटॉमिक मास कहलाता है। आप नोट करेंगे इसको। नोट हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एटॉमिक मास जो भी आपको फॉर्मूला दिया, अगर हर एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम की एक डिवाइस से हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं। Let me show atomic mass can be observed or calculated by using mass spectrometer, मास स्पेक्ट्रोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस ये क्या है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा है। ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली ज्यादा बेटर रहेगा कैलकुलेटेड से ज्यादा। ऑब्जर्व सीधा लिखते हैं, ऑब्जर्व बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आप निकालोगे। ऑब्जर्व डेटा
जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला, ऑब्जर्व डेटा ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अभी भी बताया था सोडियम का सिंबल क्या होता है, 23 U। एटॉमिक मास किसके बराबर था बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। इस U का वैल्यू आप लिख सकते हो यहां पर नोट में, ज्यादा बेटर रहेगा। नोट 1 U means यूनिफाइड मास का वैल्यू कितना होता है 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। अब इतना बड़ा वैल्यू हर वक्त 23 से मल्टीप्लाई करें पॉसिबल नहीं है, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा सीधा U। अब देखो हमें पता है कि भाई सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है, Z is equal to 11 means 11 protons। Now come to the formula। फॉर्मूला क्या है, मींस फॉर्मूला क्या है आपके पास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी को आगे देखते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो एटॉमिक मास कितना है इसका 23, प्रोटॉन्स कितने हैं बेटे, अभी भी हमने देखा 11 प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैथमेटिक्स है सिंपल, आप क्या करेंगे 11 को इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू के मींस लेफ्ट हैंड साइड में आप शिफ्ट कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम कितने के बराबर होगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। आपने क्या कहा 12 न्यूट्रॉन्स। So we can conclude in this way that sodium atom have 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons। नोट करेंगे अब आप, नोट कर लिया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक में। इस चैप्टर में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके सामने अब मैं पॉइंट करूंगा, पहले आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, समझ लें, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, ज्यादा याद भी रहेगा। Question is calculate total number of electrons, protons and neutrons in the following। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं। किस किस में से भाई, हाइड्रोजन, कैल्शियम,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आर्गन। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले आप सभी को हर एक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैं बता देता हूं, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे। तो एक चार्ट बना के आपको दे रहा हूं, बिल्कुल खाते हैं। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटम्स, और यहां पे लिखते हैं एटॉमिक मास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटम में आ गया आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। Atomic mass of hydrogen is, यहाँ पे Yes students, अभी तक जो हमने स्टडी किया दैट इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर अप टू 10। अब जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है अबव 10 अप टू एटॉमिक नंबर 20। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब यहां से हमारे पास जो एटम्स आएंगे वो आपके सामने रखते हैं, बेटर रहेगा। चलो तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट एटम्स। 11 पे आता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम। अच्छा पहले इसको मिटा देते हैं ताकि कहीं आप गलती से इसको नोट ना करें। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। पहले इतना नोट करो, सबका एटॉमिक नंबर लिखने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है मास 23, इसका 24, 27, 28, 31, 32, 35, 40। पहले इतना नोट करो, थोड़ा ज्यादा नीचे है, देखते हैं कितने में आ रहा है। Have a look. Potassium and calcium. Potassium having mass 39 and calcium 40. Means argon and calcium both have atomic mass equal to 40. आप नोट करो इसको। अब इतने टास्क के बाद तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is equal to atomic number, number of proton which is again equal to atomic number, and number of neutrons which you can calculate after deducting atomic number from atomic mass. तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट होगा। ये तीनों चीज तुम कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आओगे। अब लिखते हैं इसका सिंबल्स, किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सोडियम का सिंबल होता है Na, N कैपिटल A स्मॉल, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस ओनली P, सल्फर S, क्लोरीन C कैपिटल, L स्मॉल, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Ca। सिंबल लिखते समय एक टेक्निक आप याद रखोगे, अगर वो एक लेटर से बना है, सिंगल लेटर से बना है, दैट विल बी ऑलवेज कैपिटल लाइक फास्फोरस सल्फर। अगर दो लेटर से सिंबल बना हुआ है तो पहला लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, बाकी क्या होंगे, स्मॉल। इस बात का ध्यान रखोगे। इसको हम मिटा देते हैं। हम लुक, एक पॉइंट लिखोगे, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स कॉल्ड energy levels. Energy levels. And the systematic arrangement of electrons in various shells of an atom is known as electronic
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको नोट करोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला पॉइंट एक साइंटिस्ट था बोर, नेम्ड these shells as KLMN. According to him, total number of electrons that can be accommodated in a shell will follow a formula 2n square, where n is equal to ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल का नंबर। यहां तक नोट करो, फिर बताते हैं। दैट इज के शेल, दैट इज फर्स्ट शेल। K shell should have 2n square is equal to 2 into n में क्या रखेंगे 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहला ही ऑर्बिट है A। फिर यहां पर क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली सेकेंड शेल L shell will have again 2n square means 2 into 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 into 2 8। सिमिलरली हम लोग कौन कौन से शेल देखेंगे, यहां पर आपकी बातें आएंगी। ये हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, बाहर में आ गया क्या K L M N शेल्स। K में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, L में भी अभी कैलकुलेट किया कितना, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन इन L, M में कितना इसी तरह देखोगे 18 और N में कितना 32 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड। नोट करो यहां तक। अब देखो यहां तक तुम्हें समझा दिया गया कि एटम्स हो रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे KLMN शेल्स के द्वारा। तो अब बातें ये आती हैं कि यहां पर K शेल L M और N
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे? सपोज यू हैव एटम सोडियम 11, we have 11 electrons in total. Now arrange it. पहले शेल में कितना रखोगे? K पहले शेल में. Now electronic configuration. देखो जब तक पहला शेल नहीं भरता दूसरे में तुम जंप नहीं करोगे. तो पहला शेल कौन सा बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला. कौन सा? K शेल. तो पहले में कितना रखा? 2. दूसरे में 8. भाई अभी भी हमारे पास कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स. पहले में कितना रख दिया? 2. 2 और 8 10. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन. अभी भी हमारे हाथ में कितना बचा? सिर्फ 1. हमने कितना रख दिया? 1. सिमिलर आपने बात किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? अभी अभी बताया था 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अरेंज करें. पहले में कितना? 2. हाथ में फिर भी कितना बच गया? 4. क्यों? एल में कितना आ सकता है मैक्सिमम? 8. हाथ में बचा कितना? 4. आपने कहा कि सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाहर में? 4. अब यहां पे कॉन्सेप्ट लिखोगे नोट करके. The total number of electrons present in the outermost orbit of any atom are known as valence electron. Are known as valence electron. इसको आप नोट करेंगे. मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें? 1. और इसमें सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4. नोट करोगे तो ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं. Calculate total या number of valence electrons in the following. कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. ठीक है. क्लोरीन, आर्गन. इतने एटम्स में आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे. तो ऑफ कोर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नोट कर लो. क्लोरीन, ये ऐसा लग रहा है क्लोरीन.
सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अबाउट एटम, एटम का डेफिनेशन, एटम के डिफरेंट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तब हमने चर्चा की कि एटम के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है उसका कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, जैसे उसका चार्ज, उसका मास, और उसको किसने डिस्कवर किया और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया। साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट देखा आज एटॉमिक नंबर का, और फिर कॉन्सेप्ट देखा एटॉमिक मास का। साथ ही साथ हमने आगे के जो कॉन्सेप्ट्स में देखा, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अब इसमें हमने डिफरेंशियल्स के बारे में स्टडी किया, के, एल, एम और एन शेल्स के बारे में। तब हमने लास्टली जो कॉन्सेप्ट देखा वो देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में एंड हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे अबाउट वैलेंसी, और उस वैलेंसी को स्टडी करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन एन एटम। कितना चार्ज एक एटम पे हो सकता है, या कितना इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन कर सकता है या लूज कर सकता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.